नमस्कार, महाबहस में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। खाली करो बंगला की नोटिस आया है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक प्रियंका गांधी के घर को लेकर छिड़ा है सियासी घमासान। जी हां, प्रियंका ना सांसद हैं, न किसी संवैधानिक पद पर हैं, तो फिर उन्हें सरकारी बंगला क्यों दिया जाए। जैसे ही प्रियंका को दिल्ली के लोधी रोड वाला घर खाली करने का नोटिस मिला है, कांग्रेस पार्टी अब भड़क गई है, नोटिस को बदले की कार्रवाई बताने लगी है। तो वहीं खबरें यह भी हैं कि अब दिल्ली के घर को छोड़कर प्रियंका लखनऊ में कॉल हाउस में शिफ्ट होने वाली हैं। अगर वाकई ऐसा है तो फिर घर को लेकर कांग्रेस बात का पतंगड़ क्यों बना रही है। इसी मुद्दे पर आज की महाबहस होगी और हम पूछेंगे कि खाली करना होगा बंगला, क्या इसलिए सियासी बदले का आरोप लगाया जा रहा है। न सांसद हैं, न संवैधानिक पद पर हैं, फिर भी प्रियंका को सुविधा क्यों। क्या लखनऊ को नया आशियाना बनाएंगी प्रियंका गांधी। क्या प्रियंका गांधी को अब घर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी घेरेगी और दिल्ली से लखनऊ तक घर पर सियासी घमासान क्यों छिड़ा हुआ है। ये सारे सवाल हैं। इन सवालों पर विस्तार से हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली से लखनऊ तक प्रियंका के घर पर छिड़ा है सियासी घमासान। प्रियंका को 1 अगस्त के पहले छोड़ना होगा दिल्ली के लोधी रोड वाला बंगला। कांग्रेस को नोटिस में सियासी बदला दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी जी में इंदिरा गांधी का खून है, जो डर कर नहीं बल्कि डट कर मुकाबला करेंगी। प्रियंका ना सांसद हैं, ना संवैधानिक पद पर हैं, तो फिर बंगला क्यों। अब ये भारतीय जनता पार्टी इसका इशू बनाने की कोशिश कर रही होगी कि चलो एक राजनीति का एक नया, अरे इतनी समस्याएं देश के अंदर में, डीजल पेट्रोल पे कोई बात नहीं करना चाहता, चाइना पे कोई बात नहीं करना चाहता, किसी के मकान पे बात करने में सरकार ध्यान डाइवर्ट करने में लगी है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहता हूँ, पहले बताओ ना डीजल पेट्रोल की कीमत के बारे में बताइए। दिल्ली छोड़ेंगे प्रियंका, लखनऊ में नया आशियाना। आदरणीय प्रियंका गांधी जी तो लखनऊ की हैं ही, उत्तर प्रदेश में उनका घर है और लोगों के दिलों पर राज करते हैं। सभी वर्गों के जनहित के विषयों पर, कानून व्यवस्था पर, बेरोजगारी पर, मजदूरों की आवाज लगातार उठाती रही है। अब लखनऊ से यूपी की लड़ाई लड़ेंगी प्रियंका। क्या प्रियंका घर के मुद्दे पर घिरती दिखाई दे रही हैं? कि अब और घर का तेरे कितना हम सम्मान करें, तुम्हें करें, तेरे बच्चों को भी सलाम करें। प्रियंका को अगर लखनऊ जाना ही था तो फिर आरोप और विरोध की सियासत क्यों। क्या घर में घिर गई है कांग्रेस। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस नोटिस के बाद प्रियंका का पता बदलेगा, ठिकाना बदलेगा, आशियाना भी बदलेगा, ये तो तय है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे आज हम महाबहस में चर्चा करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी से नवीन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया, दलित चिंतक सतीश प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं और खासतौर पर वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र राजपूत, सबसे पहले आपके पास, आखिर जब पता है कि एसपीजी वालों को ही मकान मिलेगा, Z+ सिक्योरिटी है, तो बंगला नहीं मिलेगा, बंगले के हकदार नहीं है, तो फिर इतना हो हल्ला हंगामा करने की जरूरत क्या है। अनुपम भाई, हंगामा किसने किया। हंगामा जो है सरकार कर रही है। इस वक्त हम तो कभी भी बंगला खाली कर देंगे। इस समय हमारे से तो सारे बंगले आप खाली करा लीजिए, लेकिन जो देश की सीमाओं पर अतिक्रमण है वो जमीन खाली करा लीजिए। हमें तो आप टेलीफोन कर दीजिए, नोटिस देने की भी आवश्यकता नहीं है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी से कुछ प्रश्न हैं, या तो किलो में तोल लीजिए या लीटर में। आप एक तरफ प्रियंका गांधी जी, जिनको सिक्योरिटी की थ्रेट किसी भी इस समय हिंदुस्तानी से बड़ी है, जिसके पिता और जिनकी दादी आतंकवादियों के द्वारा मारी गई, उनको एसपीजी कवर मिला था, उसकी वजह से वो बंगला मिला था। हमने कोई इश्यू नहीं बनाया, इश्यू भाजपा बना रही है। आज लालकृष्ण आडवाणी जी को किस हिसाब से लुटियन में दिया हुआ है, आजीवन। आप देखिए वो क्या एसपीजी के प्रोटेक्टी हैं, या श्री मुरली मनोहर जोशी जी को दिया हुआ है, वो क्या एसपीजी के प्रोटेक्टी हैं। यू शो मी द फेस, आई विल शो यू द रूल की बात करेंगे, और हम फिर भी कोई आपसे बताएं कि हम कोई मुद्दा नहीं बना रहे। हम तो कह रहे हैं हम बंगला भी खाली करेंगे, आप देश की सीमाओं को खाली कराइए चाइना से।
देश की सीमाओं का मैप बदलने वालों को ऐप से तो आप बैन कर रहे हैं, मैप आप चेंज करने वालों को करारा जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली में आप श्रीमती प्रियंका गांधी जी को नोटिस दे रहे हैं। बात यहां पर यह है, और आपका चैनल जिस तरीके से ये रिपोर्ट दिखा रहा है, एक तरफा रिपोर्ट दिखा रहा है, इसका मुझे दुख है। क्या प्रियंका जी ने कहा कि हम बंगला खाली नहीं करेंगे? कोई डिस्क्रिपेंसी होगी, जिसके नाना ने पूरे देश को अपनी संपत्ति दान कर दी थी जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने से पहले, आनंद भवन सहित पूरी संपत्ति, वो आदमी बंगले के लिए बात करेगा? नहीं, सवाल यहां पर ये है, आप ही की पार्टी के नेताओं ने, राजपूत साहब मैं सुन लीजिए, आप ही की पार्टी के नेताओं का स्टेटमेंट है, वो भी हमने सुनवाया कि बीजेपी नफरत के तहत ये कार्रवाई कर रही है। ये एक स्टेटमेंट आपकी पार्टी का आया, और कहीं ना कहीं आप इस बात से आहत हैं, आपको लग रहा है कि नफरत की राशि नाइंसाफी हो रही है कांग्रेस के साथ कि प्रियंका गांधी से कहा गया है कि ऐसे वक्त में बंगला खाली करिए। हमने तो कहा ना कि एक चीज के दो पहलू नहीं होने चाहिए, या तो आप किलो में तौल लीजिए या आप लीटर में तौल लीजिए। आप प्रियंका गांधी से बंगला खाली कराइए, अडवाणी जी से भी करा लीजिए, मुरली मनोहर जी से भी करा लीजिए, जो ऑलरेडी उसी मैप में है, उसी सिक्योरिटी थ्रेट में है, जिस सिक्योरिटी थ्रेट नहीं, आडवाणी जी को तो एनएसजी मिली हुई है साहब, एनएसजी की सुरक्षा है, मुरली मनोहर जोशी पे आईटीबीपी की सुरक्षा है, उसके मानक अलग है, उसको इसमें नहीं, उसको अगर आप इसमें कंक्लूड करेंगे तो अलग चीज है। नवीन कुमार, सुरेंद्र राजपूत सवाल खड़ा कर रहे हैं कि टाइमिंग गलत है। नवंबर में जो चीज, सुनिए भाई सुरेंद्र जी सवाल करने दीजिए, मैं ऐसा नहीं है किसी एक से सवाल करूंगा, किसी दूसरे से सवाल नहीं करूंगा। सत्ता में है नवीन कुमार जी, सीधा सवाल है, नवंबर में एसपीजी सुरक्षा से हटाया जाता है, Z+ सुरक्षा प्रियंका गांधी की जाती है। सवाल यहां पर यह है, तब भी यह नोटिस दिया जा सकता था, अब 1 जुलाई को यह नोटिस दिया जाता है। कांग्रेस टाइमिंग पर सवाल खड़ा कर रही है, नफरत भरी राजनीति बता रही है, क्या कहेंगे आप? अनुपम भाई, वैसे कांग्रेस को तो यही कह सकती हो, करेगी क्या, इसको तो यही कहना है, इसलिए उसकी बात छोड़िए, बहुत गंभीरता से मत लीजिए। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री या फिर अन्य कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उन सबको Z+ सुरक्षा के तहत सुरक्षा दी गई है। वो तो रहेंगे क्या? उनको थ्रेट नहीं है क्या? जो आतंकवाद से लड़ रहे हैं, आतंकवादी प्रवण क्षेत्र के मुख्यमंत्री रहे, पब्लिक फिगर हैं, उनको खतरा नहीं है। जिनके और भी कई परिवार के लोग इस आतंकवादी घटनाओं के शिकार हो गए, उनको Z+ सिक्योरिटी दी गई। लेकिन एक गांधी परिवार है, गांधी वडरा परिवार, गांधी परिवार भी पता नहीं क्यों कहते हैं, मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि इंदिरा जी के पति का नाम कुछ और था, राजीव गांधी जी की पत्नी का नाम कुछ और है, और सब जानते हैं, और प्रियंका जी के पति का नाम कुछ और है, लेकिन फिर भी ये गांधी ही परिवार है पूरा, ये मिश्रण तो यही जानते हैं क्या है क्या नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अरे सुनो यार राजपूत जी, मैं आपके पीछे बोला नहीं, सुनिए, शोर मत मचाइए। हाँ सुनो ना यार, मैं क्या जान नहीं रहा हूँ, सब जानते हैं आपके, ये किसी के बाप की बपोती नहीं थी जो पंडित नेहरू आप करो देश को दान दे गए। आप बीच में बोलोगे तो दिक्कत होगी, मैं बीच में नहीं बोला आपको। सुनिए, शांत होकर के सुनिए, मुद्दे से मत भटकिए। नहीं रुकिए, राजपूत मत भटकिए भाई, बंगले का मुद्दा है, बंगले पे रहिए। नहीं, मैं बीच में नहीं बोला आपके, ये लगे क्या बोल रहे हैं, दान करके क्या नहीं कर गए, बकवास कर रहे हैं फालतू की। उसका नाना ये था, ये था, अरे नाना तो दाना के बारे में बात करो ना, बदतमीजी का। अरे छोड़िए परिवार के बारे में उसकी गुलामी आप करिए, मुझे उसकी गुलामी नहीं करनी है। मैं आप परिवार की बात आप कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं। ये जो नागपुर मुझे लगा कि तर्क की बात करेंगे। रुकिए, डाइवर्ट मत करिए भाई, सुरेश जी रुक जाइए, नवीन जी रुक जाइए, नहीं बंगले पर बात कर रहे हैं, मैं अनुराग भदौरिया को लाऊंगा। ये नहीं पता चलता, वो लोग आज बताएंगे हमें खानदान के बारे में। नहीं रुकिए भाई, कोई टिप्पणी किसी इस तरह की मत करिए। सुरेश जी रुकिए, नवीन जी रुकिए, बीच में बोलेंगे, अनुराग भदौरिया, सवाल यहां पर यह है कि कांग्रेस जिस तरीके की बात अगर नियम नहीं कहता तो भाई बंगले को छोड़ने में क्या दिक्कत है? तो उसमें नफरत की बात आना, द्वेष की बात आना, नाइंसाफी होना, ये सारे शब्द कहां स्टैंड करते हैं? देखिए, सरकार का जो नियम होता है, नियम का पालन सभी को करना चाहिए, करते हैं लोग। हमें भी बंगले खाली करने की बात थी, आपने देखा हमने भी खाली किया। बिल्कुल, अखिलेश यादव, मायावती, जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार दिल्ली के अंदर में, सुन तो लीजिए, अरे मेरी बात सेंटेंस पूरा, हम तो इंटाइटल भी हैं,
आदरणीय अखिलेश यादव जी को दिल्ली में टाइप 8 के बंगले के इंटाइटल हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और 4 बार सांसद होने के नाते, फिर भी दिल्ली में वो एक छोटे से फ्लैट में रह रहे हैं। ये जो एक सांसद को मिलता है पहली बार जीतने पे, उसमें रह रहे हैं वो। हमें बंगले की राजनीति नहीं करनी है। और भारतीय जनता पार्टी के समय में भारतीय जनता पार्टी ने ना जाने कितने लोग जो नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू में शाहजहां रोड, फिरोजशाह रोड पे रह रहे हैं, मैं नाम गिना दूंगा अभी, कि ना जाने कितने लोग हैं जो सदन के सदस्य भी नहीं, उनको बंगला मिला हुआ है। इसी तरह जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने भी इसी तरह बांटे थे बंगले। आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी बांट रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने भी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भारतीय जनता ईडी सीबीआई का इस्तेमाल। भाई नवीन जी, मैं पूछना चाहता हूं, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है क्या आपकी पार्टी? बंगले की सियासत में आप जो है प्रियंका गांधी को तंग कर रहे हैं क्या? आपने मध्य प्रदेश में मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में जो मुख्यमंत्री जी हैं, मेरी बात आपने बड़े पहले भी गंभीर आरोप लगाए और ये भी रुकिए, बंगले बांटने के आरोप आप पर भी लगे थे जब सपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। हमें मत बताइए, रुक जाइए, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। उसको सुन तो लीजिए, आप बोल ही नहीं दोगे। सब उसको सुनिए, रूम में उसको बंगले जवाब सुन लीजिए। मैं अरे भाई अनुराग जी छोड़ दीजिए, बंगले में आप किसी तक चुरा के लेंगे उसकी विषय में बात मत करने दीजिए। मेरा कहना केवल इतना है कि क्या आपने कांग्रेस में प्रियंका गांधी वड्रा जो आज तक किसी भी सदन की सदस्य नहीं रही, कोई संवैधानिक पद नहीं लिया, उनको सरकारी बंगला, सरकारी सुविधा क्यों दी जाए? देश के पहले एक मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को छोड़ के इवन उपराष्ट्रपति सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा मुरली मनोहर जोशी का नाम लिया, लालकृष्ण आडवाणी का नाम लिया। क्या आप मानते हैं वाकई में अगर उनकी सुरक्षा को उठा लिया जाए तो उन्हें भी बंगला खाली करना पड़ेगा? बीजेपी उनसे भी बंगला खाली कराएगी अगर उन पर सुरक्षा नहीं होगी तो? कब मिलेगा ये तो बताइए। लालकृष्ण आडवाणी जी एनडीए के, लालकृष्ण आडवाणी जी एनडीए के चेयरमैन, सदन के अंदर आज भी लोकसभा में उनके नाम की पट्टिका लगी हुई है। भाई अनुराग सुन लो, एक बार सुन लो। मैं वही कह रहा हूं, प्रियंका गांधी वड्रा जो आज तक किसी भी नहीं है, वो किसी सदन में नहीं है, उन्होंने कोई काम नहीं किया और केवल इसलिए दे दिया जाए क्योंकि वो वड्रा की पत्नी है या फिर सोनिया गांधी की जो है बेटी है, इसलिए दिया जाए। कोई तर्क तो होना चाहिए ना, किस लिए दिया जाए भाई? सरकारी सुविधा क्यों? जो जमीन सरकारी है वही इनकी हो गई, सब पे कब्जा कर लेंगे। नहीं नवीन जी, एक बात कहना चाहूंगा। 97 में नवीन जी सुनिए, भाई सुनिए, तर्कों के साथ बात करिए। देखिए सुनिए, साल 97 में ये बंगला प्रियंका गांधी को दिया गया। 98-99 में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और लालकृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे। तब ये कहा गया कि उस बंगले को लेकर जो याचिका दायर की गई, गृह मंत्री ने बाकायदा हलफनामा दिया कि सुरक्षा कारणों से उनको यह बंगला दिया जाता है। साल 98-99 की यह बात बता रहा हूं। नवीन जी बिल्कुल ठीक कहा अनुपम भाई आपने। जिस समय कहा गया था उस समय एसपीजी की सुरक्षा दी गई थी। अब जब देश की सुरक्षा की, हमने ये सुरक्षा को सरकार नहीं तय करती है, ये सुरक्षा तय करती है सुरक्षा एजेंसियां। जब देश के प्रधानमंत्री को छोड़ करके उन्होंने तय किया बाकी सबको सुरक्षा दी जाए, उसमें इनको Z+ सुरक्षा मिली हुई है, तो Z+ सुरक्षा और भी बहुत सारे लोगों को है। हमले हम पर भी हुए आतंकवादी। शेष जी तो मैंने इनके नेतृत्व में काम किया, अच्छे से जानते हैं कि आतंकवादियों ने हमको भी गोली मारी, हैंड ग्रेनेड से भी हमले किए। सुरक्षा Z कैटेगरी की और उसके ज्यादा हमारे पास भी रही है। नियम अपनी जगह है और नियमों के तहत ही बात होनी चाहिए। आखिर इन्हीं को नियमों को हट करके कोई रेखा नहीं बनानी चाहिए प्रियंका गांधी के लिए, आपको लगता है? या फिर अगर वाकई में Z+ के लिए बंगला नहीं है तो साहब कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, जो नियम कहता है उसको फॉलो करना चाहिए। ये लोग बंदर बांट करते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता गुनाहगार है। इन लोगों ने ये सरकारी बंगले जो हैं ये सब पब्लिक सर्वेंट के लिए हैं। पूरे लुटेंस बंगले जोन में तमाम मुख्यमंत्री लोग यहाँ पे क्यों रहते हैं? प्रियंका गांधी को क्या अलॉट किया आपने? और आप ये बताइए कि आपके पार्टी के तमाम लोग, नवीन की पार्टी के तमाम लोग इन बंगलों में कहां से रहते हैं, किस अथॉरिटी से रहते हैं? ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। तमाम मुख्यमंत्री हैं, वो अपने राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, राजधानी में उनको महल मिला हुआ है, यहाँ पे उनके स्टेट का निवास है और बंगला यहाँ रिटेन किए हुए हैं। किस बात के लिए भाई? ये लोग बंदरबाट करते हैं। ये लुटियंस बंगलो जोन वाले कॉकटेल सर्किट है इनकी, ये शाम को सब मिलते हैं। सारे मुख्यमंत्रियों के बंगले खाली कराओ, प्रियंका गांधी का बंगला अलॉट ही नहीं होना था, खाली होने की तो बात दूर है। किस बात के लिए भाई? आपकी माँ के लिए वहां रही है, हम लोग एक कमरे में तड़प रहे हैं और ये हमारी सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। किस बात के लिए? किसी भी नेता को अगर वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो लुटियंस बंगलो जोन में बंगला नहीं मिलना चाहिए। ये एक नया एंगल है, ये एक विषय है जो कि उठना भी चाहिए। लेकिन सतीश प्रकाश, मैं आपके पास आ रहा हूं।
वाकई में क्या इस तरीके से बंगले को लेकर के सियासत करना, इस तरीके से चीजों को बढ़ाना, ये सही है? सतीश प्रकाश, आपको क्या लगता है? हर नेता के खिलाफ, हर पार्टी के खिलाफ। तुम क्यों अलॉट करते हो बंगला अपने चेनों को? भाई रुकिए, शेषनारायण जी रुकिए, सतीश प्रकाश जी, मैं दो बातें कहूंगा। अखिलेश यादव, मायावती, जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार, चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह, इन सब ने बंगले खाली कर दिए। पटौदी के नवाब को बंगला दे रखा है जवाहरलाल ने। सतीश प्रकाश, स्टेटमेंट आपका। शेषनारायण जी सुनिए। देखिए भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का ये दुर्भाग्य है। इस देश में परिवर्तन होता है, देश में व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता। सुनिए शेषनारायण जी सुनिए, जरा बोलने दीजिए भाई, बोलने दीजिए। बोलिए भाई सतीश जी। कांग्रेस के अंदर भी है, वही लोग बीजेपी के अंदर भी है। जब इस अरे भाई ये कहा, ये तो खुद सामंतवादी व्यवस्था है ना, इसको कहा लगेगा। अब दलित क्यों किसी भी दलित को किसी बंगले की डिबेट का हिस्सा थोड़ा ही बन सकता है? वो तो झोपड़ी की बात करेगा ना, तब तो ये चुप रहेंगे ना। मेरा कहना ये है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का ये दुर्भाग्य है। इस देश में सत्ता परिवर्तन तो हो रहा है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है। और व्यवस्था परिवर्तन न होने की वजह से जो सामंतवादी सोच के लोग हैं, जो कांग्रेस के अंदर है, वही सोच के लोग बीजेपी के हैं। इस देश में आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि कितने लोगों के पास, घर तो छोड़िए, उसकी जो मूलभूत आवश्यकताओं की जो जरूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही। इस देश का 2 करोड़ मजदूर अगर सड़क के ऊपर है, उसके पास रोटी नहीं है, उसके पास संसाधन नहीं है। और यहाँ देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि यहाँ बंगलों की लड़ाई शुरू होगी है। और ये बंगलों की लड़ाई में आपको कांग्रेस दिखाई दे रही है। अगले 5 साल में आप देखेंगे कि यही बीजेपी के लोग जो चाल चरित्र की बात करते थे, सादगी की बात करते थे, सत्ता का यही प्रभाव होता है। जब से मैं इस बात पर नवीन जी से जवाब लूंगा, लेकिन सुरेंद्र राजपूत, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रियंका जी को जब नवंबर में सिक्योरिटी कम की गई थी और एसपीजी से Z+ पर लाया गया था, उनको तभी आभास हो गया होगा कि उनको ये बंगला खाली करना है। क्या इसीलिए लखनऊ में कॉल हाउस और इस सब की तैयारी शुरू हुई? क्या कहेंगे आप? और वाकई में प्रियंका गांधी अब लखनऊ में आकर के सक्रिय जो राजनीति वो कर रही है उत्तर प्रदेश पर फोकस करके, वो आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश से ही केंद्रित होकर के होगी? तमाम लोग भाई सतीश जी सुर्खिए, सुरेंद्र जी का जवाब लेते हैं। गांधी जी को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया हुआ है और उत्तर प्रदेश के प्रभारी होने के नाते उनकी जिम्मेवारी उत्तर प्रदेश की है और वो अपनी जिम्मेवारी का पूर्णतया निर्वहन कर रही हैं। वो कहां रहेंगी, कैसे रहेंगी? इसी बंगले में वो पहले भी रहती आई है। श्रीमती प्रियंका गांधी जी पहले से भी इस बंगले में रह रही हैं। अब वो उनका क्या स्थायी निवास होगा वो तो उनका निजी विषय है। लेकिन मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, मुझे हंसी आ रही है इस बात में कि बंगले के लिए हमने कुछ नहीं कहा। हमने तो सिर्फ यह कहा कि एक आप नियम रखिए, एक नपना रखिए। अडवाणी जी को भी हटाइए, मुरली मनोहर जी को भी हटाइए। और आज की डेट में परिस्थितियां ये हैं कि चीन से हमारी सीमा में जो अतिक्रमण हुआ है, उस अतिक्रमण को दूर कीजिए। हम एक नहीं, आपको हजारों बंगले दे देंगे। हमने जब आनंद भवन तक देश को दान कर दिया तो हमें बंगले देने में कोई वो नहीं है। क्यों इस बात राजपूत जी, कुछ कार्यकर्ताओं के विरोध का मजाक बना? 8 कमरों के बंगले पे कब्जा कर रखा। भाई आपकी पार्टी के नेताओं का, रणदीप सुरजेवाला का, सुरेंद्र राजपूत स्टेटमेंट है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुद्दों को उठा रही है, इसको लेकर बीजेपी नफरत और कहीं ना कहीं नाइंसाफी कर रही है और इसके जरिए बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए इस तरह की कार्रवाई करके उनका बंगला खाली करा रही है। ये आपकी पार्टी के नेता का स्टेटमेंट है सुरेंद्र राजपूत। बिल्कुल सही है, बदले की भावना, वही तो मैं कह रहा हूं कि एक लाइन की बात करें। अगर ये बदले की भावना नहीं है तो अडवाणी जी का बंगला खाली कराइए, कि अगर सरकार ने खाली कराइए। अरे बदले की भावना क्या है कि रॉबर्ट वड्रा सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा कर ले, सरकारी जमीन को ले और बेच दे, तो उस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। बदले की भावना हो गई, वो गरीबों की जगह, तक आप जेल भेज पाए, गरीबों की जगह लोगों के पास बोले हैं और कुछ नहीं। आप बातों के बोले चीन पर भी फेंकते हैं और बातों के बोले भारत पर भी फेंकते हैं। गरीबों की जमीन, किसानों की जमीन ले ली, देश की लेकिन आप कह रहे हैं कि क्यों करनी है, उस पर कार्रवाई। आप लोग देश के दुश्मन है, आप लोगों के पास है कुछ नहीं कहने के लिए। प्रियंका वाड्रा ने आप लोग मूल रूप से देश के दुश्मन है। आपके पास काम नहीं करना आता आपको। आप कभी वडेरा की जमीन ले आएंगे, कभी किसी और की जमीन ले आएंगे। आप लोगों से चीन से जमीन नहीं खाली हो रही। करोगे, करवाओगे क्या?
अगर इस पर कार्रवाई करेंगे अरे तो भाई, की देश भावना पे होगी कब्जा क्या? नहीं, हमने तो देश को राजपूत जी, आजाद कुछ तो कराने में सोचिए। अपनी भूमिका निभाई। देश में के अंग्रेजों की दलाली तो आपने की, आपके पुरखों ने की, आपके नागपुर वालों ने की, आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने की। अटल बिहारी वाजपेयी जी तक का नाम आया, रॉबर्ट प्रियंका गांधी के अटल बिहारी वाजपेयी जी तक का नाम आया अंग्रेजों के साथ में मिलने में। तो आप क्या बात करेंगे? हमने तो देश को स्वतंत्र कराने में काम किया। वो इसके दलित का है, क्या नाम, वो पैसा सारा का सारा ले जाने वाले गरीबों का वड्रा परिवार, उसकी आप दलाली करना बंद कर दीजिए राजपूत जी। आपको कांग्रेस की दलाली करते करते आप देश के खिलाफ कर रहे हैं भाई। आपको समझ आना चाहिए देश की जनता कभी चीन की करते अब आपको पता चलेगा, अब आपको पता चलेगा देश की। रुकिए रवीन जी, रुकिए सुरेंद्र राजपूत, रुकिए। अनुराग भदौरिया को लाऊंगा चर्चा में। अनुराग भदौरिया, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि प्रियंका अगर उत्तर प्रदेश में आती हैं तो जितनी सीटें कांग्रेस की हैं वो भी कम हो जाएंगी और कांग्रेस की लुटिया डूब जाएगी। क्या माना जाए, प्रियंका का उत्तर प्रदेश में आना, उत्तर प्रदेश की सक्रिय राजनीति में सक्रिय होना, कांग्रेस के साथ साथ अगर समाजवादी पार्टी को देखें, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से हैं, क्या कोई असर डालेगा? देखिए मुझे लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य जी को जनता की ज्यादा चिंता करना चाहिए। राजनीति हमेशा अच्छी नहीं होती है, क्योंकि हम लोग तो जनता के लिए काम करते हैं ना भाई। कोई भी नेता किस लिए बनता है? जनता की सुविधा के लिए, जनता की मदद के लिए। आखिर जनता की बात कब होगी? आपने डीजल पेट्रोल की कीमत 80 पार कर दी है। डीजल जो किसान यूज करता है अपने बुआई, सिंचाई, कटाई, ढुलाई में, आज बेचारा वो कैसे जी रहा, आत्महत्या करने पे और मजबूर हो गया। पहले से उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर थी, अब और कमजोर हो गई। मध्य वर्ग के कैसे जी रहा, उसकी महंगाई बढ़ गई। कोरोना काल में लोगों पे हॉस्पिटल में इलाज नहीं है, हॉस्पिटल दुरुस्त नहीं है, वहां पे बेड नहीं है, बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर नहीं है, पीपी किट नहीं है, वहां व्यवस्था कीजिए। लोग परेशान है। क्वारंटाइन सेंटर में अगर आप जाओगे तो वहां पे सांप घूम रहे हैं, उसकी व्यवस्था आप नहीं कर पा रहे हो। चाइना में हमारे 20 जवान शहीद हो गए, उससे बारे बात नहीं कर पा रहे। नवीन जी एक बात समझाइए आप मुझे। एक तरफ नवीन जी, अनुराग भदौरिया भाई सुन लो, सवाल कर लें दो यार। आपकी बात को मैं ले लिया ना, ले लिया भाई। हमारे लिए अनुराग रुको भाई। नवीन जी मेरी एक बात समझाइए, तमाम दर्शक भी जो देख रहे हैं, एक तरफ ये कोरोना का काल है, लोग संकट से जूझ रहे हैं, जो मकान मालिक हैं वो किराएदारों से मकान खाली नहीं करा रहे हैं। इधर सरकार जो है 1 महीने में प्रियंका गांधी को कहती है कि नहीं साहब बंगला खाली करिए, आप जो है एसपीजी में नहीं है, आप Z+ में हैं। तो क्या आपको लगता है ये वक्त जो टाइमिंग है ये कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रही है? शायद सुरेंद्र राजपूत जी भी इस बात से सहमत होंगे और अनुराग भदौरिया भी सहमत होंगे। अनुपम भाई आपने बड़ा सही सवाल किया, इसका जवाब सुन लीजिए। इनको रोक दीजिए 1 मिनट के लिए, शांत करिए भाई। सुन लीजिए अनुराग जी, ऑफ का बटन दबाना पड़ेगा क्या? सुन लीजिए, अरे सुनिए तो, आप जनता की बात कर रहे हैं, ये रुकेंगे नहीं। मेरे आपने बड़ा सही सवाल किया भाई, और मैं कांग्रेस को भी बता देना चाहता हूं। अरे भाई उन्होंने जनता के लिए सवाल पूछा। अनुराग भाई जवाब तो सुन लो भाई। को डाइवर्ट करती है। नवीन जी बोलिए, बोलिए आप बोलिए, ऑडियो डाउन करा दिया मैंने, बोलिए आप। आपने कहा कि कोरोना के काल में, ये कह रहे हैं कि कोरोना के काल में किराएदारों से भी बंगले मकान खाली नहीं कराया जा रहा। सही कहा आपने, क्योंकि देश में बहुत सारे लोगों को रहने के लिए भी जगह चाहिए। तो प्रियंका वाड्रा अपनी माता जी के पास जाके क्यों नहीं रहती है? जब वो सांसद नहीं है, कुछ नहीं है, अपनी मां के पास जाकर के क्यों नहीं रहती? उनके पास एक बहुत बड़ा बंगला है, वो अकेली रहती है वहां। अपने भाई के पास जाकर के क्यों नहीं रहती? वो भी 8 कमरों का बंगला है, वो भी अकेले रहते हैं वहां। क्या उनका भाई उनको रखना नहीं चाहता? उनको नफरत है क्या? मां को नफरत है क्या? आप वहां जा नहीं सकते? आपको तो हर जगह, हर एक परिवार के 3 लोगों को 8-8, 10-10 कमरों के बड़े बड़े बंगले चाहिए। खाली कराओगे किस लिए चाहिए भी एक परिवार को? या लोगों के लिए रहने के लिए नहीं है? एक परिवार के लिए 3-3 आदमियों को चाहिए। कमाल है वो। ये अगर सरकार कर ले तो अगर क्या खाली कराए तो जी जी बोलिए, बोलिए सुरेंद्र भाई, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। आपको देश की सुरक्षा में कम खर्चा होगा। नवीन जी से हम बंगला खाली करेंगे, लेकिन आप जो है चीन से कब जमीन खाली कराओगे? करो, चीन से जमीन खाली करा लो भाई। बंगला खाली करने तो कर ही रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हो? किस बात की बहस? शेष नारायण जी रुकिए भाई, रुकिए। चीन पर डाइवर्ट नहीं करना चाहते हम, रुकिए भाई। सुरेंद्र भाई रुकिए, नवीन जी रुकिए। शेष नारायण जी, क्या अगर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में आती हैं, अपना आशियाना मॉल हाउस को बनाती हैं, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सक्रियता और बढ़ेगी? आज की स्थिति, जो जनता की आज की स्थिति है, उसके शेष नारायण जी सीधा सवाल है मेरा आपसे। क्या 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 सवाल?
अगर प्रियंका उत्तर प्रदेश में आकर के बसती हैं, लखनऊ को अपना नया ठिकाना, नया आशियाना बनाती हैं, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कांग्रेस को एक नए रूप में लाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रियंका की होगी उत्तर प्रदेश में अगर नया ठिकाना बनाती हैं? वो डिपेंड करता है कि उनके पास एजेंडा क्या है, और बंगले से राजनीति नहीं होती भाई। गांधी जी तो स्वीपर्स कॉलोनी में दिल्ली से रह करके चीजों को मॉनिटर करना और लखनऊ में बैठ करके असर तो पड़ेगा ना। कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। अनुपम, जरा किसी बड़े नेता से मिल के दिखा दो। पत्रकार पहले आसानी से मिल लेते थे, कहीं एक्सेस तक नहीं होती। वो जिसको चाहेंगे नेता लोग उसी को बुलाएंगे। सतीश प्रकाश, मैं आपका स्टेटमेंट चाहता हूं। आपको लगता है कांग्रेस जो कुछ कर रही है बंगले पर, जो स्टेटमेंट दे रही है, वो इस वक्त में सही है? सतीश प्रकाश। अनुपम जी, हम चाहते हैं कि देश की समस्या की, जनता के मुद्दों की बात हो तो ज्यादा अच्छा है। जनता के मुद्दों पे जी अनुराग जी बोलिए, क्या कह रहे हैं आप, बोलिए। तो भारतीय जनता पार्टी भाग रही है जनता के असली मुद्दों से। बोलिए अनुराग जी, बोलिए। अनुपम जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। मुद्दे से भागे नहीं, हम तो सबका जवाब दे रहे हैं। कमाल की बात है। मैं पूछना चाहता हूं, जनता के मुद्दे की बात कब करेगी भारतीय जनता पार्टी? आदरणीय योगी जी जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, क्या बीजेपी ध्यान भटकाने के लिए, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कोशिश कर रही है? आपको ऐसा लगता है? क्या किसान आत्महत्या कर रहा है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी? क्या बेरोजगारी से युवक आत्महत्या कर रहा है, इसके बारे में कोई बात नहीं होगी? क्या कोरोना से लोगों की मौत हो रही है, हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं है, इसके बारे में कोई बात नहीं होगी? डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, किसान परेशान, इसके बारे में चर्चा नहीं होगी? नवीन जी जवाब दे दीजिए, क्या आप भटकाने के मुद्दों से कोशिश कर रहे हैं इसे ला करके, प्रियंका के मुद्दे को ला करके, बंगले के मुद्दे को ला करके? भाई सुने तो सही, ये तो क्या है कि चाबी के खिलौने की तरह बोलना शुरू कर देते हैं, उसके बाद रुकते नहीं। इनका ऑफ बटन है नहीं, इनके पास ऑफ बटन नहीं, एक बार ऑन हो जाता है तो उसमें ऑफ का कोई है नहीं ऑप्शन। आप सुन तो लो भाई, अनुराग सवाल करने के बाद जवाब तो सुनो भाई। यही तो समस्या इन लोगों के साथ, ये केवल पत्थर फेंकना जानते हैं, सुनना और समझना नहीं जानते हैं। देश को बर्बाद करने में जितना बड़ा योगदान कांग्रेस का है, उससे कहीं ज्यादा इन लोगों का भी। सुरेंद्र जी बोलिए, वक्त की मेरे पास कमी है। सुरेंद्र जी बोलिए, सुरेंद्र जी बोलिए। 80 रुपए हम आपको बहुत स्पष्ट कह दें, बंगला हमारे लिए कोई इशू नहीं है। दोहरा मापदंड और दोगला मापदंड हमारे लिए इशू है। आज की डेट में चीन एक बड़ी समस्या के रूप में है, आज की डेट में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या के रूप में है, और ये दोनों समस्या। मैं लास्ट क्वेश्चन लूंगा सतीश प्रकाश जी, लास्ट मैं क्वेश्चन आपसे लूंगा। सवाल सीधा है, क्या कांग्रेस पार्टी जो बंगले को लेकर के कर रही है, जो स्टेटमेंट आ रहा है कांग्रेस के नेताओं के, आपको लगता है कि वाकई में नियम सही है, नियम को फॉलो कीजिए, बाकी सब चीजें बंद कीजिए? चाहते हो नवीन जी, ये चलेगा नहीं, हम भटकने देंगे नहीं। अगर अनुराग भदौरिया सुनिए, देखिए बीजेपी जान सकती है और कांग्रेस समझ नहीं पाती, कहीं ना कहीं कांग्रेस और कांग्रेस के नेता बीजेपी के जाल में फंस जाते हैं। इस देश में जब मजदूरों के ऊपर चर्चा हो रही थी, उस चर्चा को भटकाया किसने? कांग्रेस ने। मजदूरों से चर्चा फिसल के आपने कहीं ना कहीं छात्रों की तरफ चले गए। आप बात सुनिए, आज इस देश का जनमानस के पास रोजगार नहीं है, मकान नहीं है, खाना नहीं है, मूलभूत जो आवश्यकता है वो तक नहीं है। आप बंगलों के चलिए सतीश जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुरेंद्र राजपूत, शेष नारायण जी, नवीन जी आपका, अनुराग भदौरिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सवाल यह है कि अगर बंगला नियमों के तहत वापस लिया जा रहा है तो उस पर इतना बवाल करने की जरूरत क्या है? क्या सियासत के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है? महाबहस में बस इतना ही। आगे देखिए प्रीति के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम। तो आज बेहद